राधे कृष्णा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का टॉपिक रहेगा आज। टॉपिक आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का हिंदी होता है विषय, ठीक है। किसी भी विषय पर बात करना, ठीक है। पर हम लोग क्या समझ रखे हैं कि कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब उस जगह कर्ता, ठीक है। कर्ता कहने का मतलब हुआ कि डू मतलब करना और डूअर माने करने वाला, यानी कि कर्ता, ठीक है। इसी का क्या कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम आम खाता है तो राम क्या कर रहा है, आम खाने का काम कर रहा है, तो क्या है, कर्ता, ठीक है। ये हमारा संदेश जो था ये दूर हो जाएगा आज, ठीक है। क्योंकि कर्ता जरूरी नहीं है, यानी कि डूअर जरूरी नहीं है, ठीक है। डूअर है तब पर भी सही, नहीं है तब पर भी सही। इसलिए डूअर को हम सब्जेक्ट कहना सही बात नहीं है, क्योंकि नॉन डूअर होते हुए भी सब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए खाली डूअर कहना सही नहीं है, पर डूअर तो है ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को दो भाग में बांटते हैं। पहला हो गया डूअर, डूअर, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन डूअर। डूअर कहने का मतलब हुआ यहाँ पर लिविंग, जो जीवित होगा वही तो काम करेगा, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन डूअर। नॉन डूअर यानी कि निर्जीव, यानी कि नॉन लिविंग, यानी जो काम नहीं करता है फिर भी वो क्या हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डूअर प्लस लिविंग, यानी कि ये दोनों को, इससे क्या बनता है हमारा, इससे बनेगा हमारा टेंस, ठीक है। और नॉन डूअर और नॉन लिविंग से हमारा निर्माण होगा किसका, तो वॉइस का, ठीक है। वॉइस का है तब पैसिव, ठीक है। यानी कि हम इसके डायरेक्ट कर सकते हैं पैसिव, ठीक है। इस पैसिव का निर्माण होगा, ठीक है, पैसिव। ये टेंस करने का मतलब हुआ एक्टिव, एक्टिव। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो इसमें आप टेस्ट पढ़ते तो उसमें वर्ब पढ़ना पड़ता है V1, V2, V3, V4, V5। इसमें हमको भी पढ़ना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ V3। दोनों में कॉमन लगा गया तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नाम दे दिए हैं वॉइस, ठीक है। वॉइस के दो प्रकार, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव में कहे तो V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ना पड़ता है, और पैसिव कहे तो सिर्फ V3, ठीक है। यही कॉमन है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि वॉइस के दो पार्ट है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये जो V3 जो है, V3 कभी अकेले नहीं आएगा। जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, अन्यथा कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आएगा तो समझ लेना कि वो हमारा गलत है। यू बीटन नहीं होगा, यू आर बीटन हो सकता है, ठीक है। यानी कि मान लिया जाए तुम्हें पीटा जाता है तो यहाँ जगह यू आर बीटेन, ठीक है, ठीक है, यू आर बीटेन हो गया तक। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ये V3 है और ये जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आया ये V1 है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है, जो मेन वर्ब के साथ आया है, ठीक है, सहायता के लिए। इसका कोई काम मतलब नहीं कि तुम क्या कर रहा नहीं कर रहा, ये टाइम का सोच कर रहा है कि तुम करता है कि किया था, इस तरह से शो करेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक हो गया। इसमें है जो V1, V2 और V5, इससे कोई मतलब नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब रहे या न रहे, पर इतना जरूरी है कि V3 या V4 रहे तो हेल्पिंग वर्ब रहना जरूरी है। बिना हेल्पिंग वर्ब के क्या हो सकता है, V4 और V3 नहीं आ सकता। अगर आ गया तो समझो कि वहाँ पर हमारा गलत है, ठीक है। या तो समझ सकते हैं V2 और V3 कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो दोनों एक होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आया तो समझना V3 है, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आया तो समझना कहाँ V2 है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह से पढ़े हैं, ठीक है। पर यहाँ पर देख रहा है कि प्रेजेंट करने का मतलब, ठीक है, प्रेजेंट दो प्रकार से होता है, एक सिंगुलर ग्रुप में, एक प्लूरल ग्रुप में, ठीक है, हो गया। V2 करने का मतलब हुआ पास्ट, V3 करने का मतलब हुआ परफेक्ट, V4 करने का मतलब हुआ कंटिन्यूअस। तो टेंस है कितना, देख लो सामने। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो जाने के बाद आप क्या करते हैं, एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिया था यू आर बीटन, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लो, राम इट्स अ मैंगो। राम
इट्स अ मैंगो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि ये V5 है। V5 में हमेशा क्या लगता है, एस या ES कुछ इस प्रकार से लगता है। ठीक है, हो गया। अब V5 कहने का मतलब हुआ कि सिंगुलर है। ठीक है, अपर्जेंट में ये भी सिंगुलर है, इसलिए V5 लगा। अगर यहाँ राम एंड श्याम होता तो यहाँ इट्स नहीं इट होता। ठीक है, तब ये हमारा सही होता। और यहाँ पर ये यू आर बिटेन, तुम्हें पीटा जाता है, ये तो V3 हो गया। ये डायरेक्ट पैसिव है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद आपको इसके बारे में आगे चर्चा करना है कि सब्जेक्ट कौन कौन होता है। देखो यहाँ कर रहा है, सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और दूसरा नॉन डूअर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये इसका नॉन डूअर हो सकता है, पर यहाँ सब्जेक्ट हमने यू यहाँ पर प्रनाउन कर दिए, यानी कि नॉन डूअर भी हो सकता है, उसके बारे में आगे बात करें। ठीक है, यहाँ तो डूअर यानी लिविंग, यानी राम क्या कर रहा है, जीवित है, आम खाने का काम कर रहा है। आए यू मतलब तुम, या तो यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं इसके आगे। ठीक है, यू आर टायर्ड, तुम थके हो या तो तुम्हें थका गया। ठीक है, तुम थक गए हो। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट के प्रकार पढ़ते हैं। नाउन हो सकता है कि नहीं, प्रनाउन हो सकता है कि नहीं, नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है कि नहीं, नाउन इक्विवेलेंट के कितना प्रकार, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के। और कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होता है जो सब्जेक्ट के भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट, दोनों के स्थान पर रहते हुए भी वो काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था लिविंग और इधर नॉन लिविंग। लिविंग में कुछ कुछ ऐसा होता है कि 10% लिविंग होते हुए भी 10% काम शरीर नहीं करता। कब, जब तुम अकेले हो और एक ग्रुप का आके तुमको कूट रहा हो या तो पीट रहा हो, तब क्या करेगा, तुम्हारा शरीर लिविंग होते हुए भी तुम काम नहीं करेगा, ये तकनीक क्या बन जाएगा, तुम नॉन लिविंग। ठीक है, यानी कि जाने के बाद तुम्हें होश में आएगा कि हो हम एक हाथ दो हाथ लगा सकते थे। ठीक है, इसलिए 10% यानी 90% दोनों साइड। ठीक है, लिविंग है तो 90% यानी कि 10% नॉन लिविंग। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि यहाँ से शुरुआत करते हैं। हाँ, सब्जेक्ट कितना प्रकार से हो सकता है। पहला हो जाएगा यहाँ पर नाउन के रूप में हम दे सकते हैं सब्जेक्ट को, दूसरा हम दे सकते हैं प्रनाउन के रूप में, प्रनाउन, और तीसरा दे सकते हैं नॉन इक्विवेलेंट के रूप में, नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ठीक है, इतना के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, नाउन के रूप में कर सकते हैं, मान ले कि राम अच्छा है, राम अच्छा है, राम एक खिलाड़ी है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखो, राम इज गुड। इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, तो राम। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आप मान ले जाए समवन, फिर यू, व्हाट, ही, इस तरह से जितना भी वर्ड है वो क्या हो सकता है, सब के सब इज गुड। ठीक है, फिर भी सब क्या काम कर रहा है, ये सब प्रोनाउन होते हुए भी क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नाउन भी है फिर भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, प्रोनाउन है फिर भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा गया नॉन इक्विवेलेंट करने का मतलब नाउन की तरह दिखता है। ठीक है, यानी न तो नाउन होता है न प्रोनाउन, यानी कि दोनों के इक्वल, माने दोनों के जैसा बराबर हो। ठीक है, नाउन की तरह, यानी कि एक तरह से देखा जाता है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ठीक है, ठीक है, इसका देखो दो प्रकार हो गया यहाँ पर, हो गया यहाँ तक, इधर मिटा देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन,
ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब यहाँ पर दो प्रकार से हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जेरंड के रूप में, जेरंड, ठीक है, जेरंड। और दूसरा हो जाएगा इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव्स। जेरंड कहने का मतलब वर्ब तो आएगा, वर्ब के साथ कौन सा आएगा, V1 के साथ ING आएगा, या तो वर्ब के साथ ING, यानी कि कह सकते हैं V4, ठीक है, यानी V4 कहने का मतलब कंटिन्यूअस। आई हो गया 2 + V1, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पर वॉकिंग इज गुड, वॉक मतलब टहलना, वॉकिंग मतलब V4 बन गया 2 गुड। स्लीपिंग इज नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ देखो V4 के रूप में है, फिर भी ये कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखा जाए एग्जाम्पल में, टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड, इज गुड। ये भी कैसे काम कर रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या, तो टू वॉक, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है इज गुड, टू वॉक इज गुड, वॉकिंग इज गुड, ठीक है। यहाँ तो वर्ब के पहले वाला, वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के पीछे यानी प्रेडिकेट मैंने पीछे वाला जो जगह क्या जगह, वो जगह ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो जाए, पर वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर भी इज वर्ब है, उससे पहले क्या है, जो भी रहा है सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं, 2-3 एग्जाम्पल भी है, अब चेंज करने के लिए भी देखो यहाँ पर दिया गया, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। कितना हो गया, जैसे एग्जाम्पल में कुछ यहाँ पर देते हैं, मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है। इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, तो जगह आई लाइक मतलब है मुझे पसंद है, ठीक है। क्या, तो दौड़ना, तो रनिंग, ठीक है, जगह रनिंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे हंसना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, तो नहीं बना सकते हैं आराम से। तुम्हें दौड़ना पसंद है, तुम्हें खेलना पसंद है, बनाओ, तो बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ लिखो, मान लीजिए मुझे पढ़ना पसंद है, तुम्हें पढ़ना पसंद है, तुम्हें पढ़ना पसंद है, पसंद है, तो यू लाइक रीडिंग, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तुम्हें हंसना पसंद है, तुम्हें पढ़ना पसंद है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसा होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, दोनों के रूप में। उसका भी एग्जाम्पल हम आगे देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख दूँ, जैसे राम लाइक्स श्याम, ठीक है। राम श्याम को पसंद करता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर कर देते हैं श्याम लाइक्स राम। क्या हुआ, ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ ग्रहण कर लिया सब्जेक्ट का स्थान, कोई दिक्कत नहीं।
यानी कि नाउन में यहाँ पर कोई चौथा चेंज नहीं होगा, पर प्रोनाउन में होगा। ये जो था नाउन में था, ठीक है, नाउन में चेंज, ठीक है। अब आ जाएगा प्रोनाउन इन चेंज, ठीक है। प्रोनाउन में देखा जाए, प्रोनाउन, ठीक है। आई लाइक यू, आई लाइक मी, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम मान लीजिए, ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ, ठीक है। इसका ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। इसको अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, ठीक है। लाइक का हो जाएगा लाइक्स, क्योंकि आई प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल लिया। सी ही क्या है, सिंगुलर है तो क्या करेगा, ये सिंगुलर लेगा यानी लाइक्स हो जाएगा। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, ही लाइक्स मी, ठीक है। ये जगह सब्जेक्ट कहाँ बन गया, ऑब्जेक्ट के रूप में ग्रहण कर लिया, ठीक है। यहाँ तक अब क्या करना है, यहाँ पर हो गया। और ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट ग्रहण कर लिया, ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ग्रहण कर लिया। यहाँ तक हो गया। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगला क्लास में शुरुआत करेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। जो कि हमने सब्जेक्ट के बारे में इतना जानकारी प्राप्त कर लिया, इतना ही जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी अगला क्लास में। आज हम यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।